हालेलुया। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं क्रॉसवे टीवी प्रोग्राम डॉन डिवोशन के तमाम देखने वाले नाजरीन को मैं खुशामदीद करती हूँ। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर कमर गिल साहिब मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पादरी साहब मुल्क भर में पैदल सफ़र कर रहे हैं और खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं और लोगों को लोगों को ईमान और उम्मीद की रोशनी दे रहे हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं उनका ये सफ़र कैसा जा रहा है और उनको इस सफ़र में किन चैलेंजेस का सामना है और उनका मिशन क्या है। पास साहब, हम आपको क्रॉसवे टीवी की जानिब से प्रोग्राम डॉन डिवोशन में खुशामदीद करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। यीशु में आपकी सलामती हो और क्रॉसवे टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए मैं बरकत, सलामती और मुहाफ़ज़त की दुआ को मांगता हूँ और यकीनन क्रॉसवे टीवी आप सबके लिए बरकत का बाइस होगा। आमीन। पास साहब, आप हमें बताइए कि आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ और इस सफ़र के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना रहा है। यीशु में आप सबकी सलामती हो। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया बेटे। इस सफ़र का मैं आपको बताता हूँ कि 13 सितंबर 2023 को संबड़ियाल मोड़ से इस सफ़र का आगाज़ किया और पैदल ही क्यों किया, अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं और क्योंकि कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर मुझे देखते रहते हैं और जो नहीं देखते फिर वो ज़रूर सवाल पूछते हैं और कुछ लोग वीडियो को देखते हैं और क्योंकि उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होती, उनको पता नहीं होता, तो वो ज़रूर सवाल पूछते हैं जी पैदल ही क्यों, ये बड़ा जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर ज़माना ही यीशु का ज़माना है, तो इसमें जदीद वाली कोई बात नहीं और जदीद हो या कदीम हो, ज़माना तो यीशु का है। और पैदल चलने की वजह यह है कि मुझे कुछ अर्सा पहले मोहरों का मसला हुआ जिसकी प्रॉब्लम हुई और स्कोलियोसिस हो गया, रीढ़ की हड्डी जिसमें टेढ़ी हो जाती है। तो मैं उस वजह से चलने से कासिर था, तो मैंने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की, मैंने प्रॉमिस किया, मैंने कहा खुदावंद एक मरतबा आप मुझे चलने के कुव्वत अता करें, क्योंकि मैं व्हील चेयर और बैसाखियों पे नहीं चलना चाहता, मैं अपने कदमों पर कुव्वत के साथ चलना चाहता हूँ। और आई प्रॉमिस विद यू कि जो ही आप मुझको बहाल करेंगे फिर एक दो शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा और पैदल जाकर इस बात की गवाही दूंगा ये टांगे मुझे यीशु ने दी और आसमान की बादशाही की तालीम दूंगा। और आसमान की बादशाही की तालीम के बारे में जो विजन है जी वो बड़ा क्लियर है जी। मत्ती की इंजील 10 बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारक है जी, और जिसमें यूं मरकूम है और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो मैंने खुदा के साथ क्योंकि ये प्रॉमिस किया था कि एक तो मैं पैदल जाकर मुनादी करूंगा, दूसरा मैं आसमान की बादशाही की तालीम दूंगा। तो खुदा के फजल करम से 13 सितंबर 2023 को संबड़ियाल मोड़ से इस सफ़र का आगाज़ किया और अभी भी सफ़र जारी है जी। और पासब हमें बताइए कि आपका ये सफ़र कब मुकम्मल होने की उम्मीद है और अभी तक कितना सफ़र बाकी है। जी, ये तो मेरे मालिक को पता है जी, जो मुझे सफ़र करवा रहा है। तो ये मेरा सफ़र 5 साल में करवा दे, 2 साल में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल, 50 या 100 साल में, ये उसकी मर्जी है। और खिदमत जो उसकी करनी है वो तो मैं तब तक करूंगा जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते। अच्छा, आप हमें, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका ये शानदार सफ़र जो है मुकम्मल हो जाएगा जब, तो इसके बाद आपके क्या इरादे हैं। इरादा तो यीशु मसीह का है जी, वो जो भी करवाना चाहे मैं हाजिर हूँ और मैंने क्योंकि अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी और अब जितनी देर तक जीऊँगा उसके लिए जीऊँगा। जो चूँकि हम रोज़ों के महीने में हैं, तो यकीनन रोज़ा आपके रूहानी मालूमात का एक अहम हिस्सा होगा। आप अपने सफ़र के दौरान जो है रोज़ा रखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, रोज़ा रखने वालों जो बरकरार रखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, रोज़े के ताल्लुक से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि रोज़े के ताल्लुक से यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है और उन्होंने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह नहीं। रियाकार क्या करते थे कि अपने सर में खाक डाल देते ताकि चौकों में खड़े होकर, ये फरीसी थे जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा, तो ये फकीहियों के शागिर्द थे और ये अपने आप को साबित करते थे कि लोग हमें रोज़ादार जाने और कहें कि उस बंदे ने रोज़ा रखा है। दिखावा ज़्यादा करते थे, रियाकारी, अदाकारी करते थे, एक्टिंग करते थे और इसको आप उर्दू के मानों में देखें तो इसको मुनाफक कहा जाता है, मुनाफकत करते थे।
तो उनको लेकर यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोज़ा रखो तो इनकी तरह नहीं रखना जिस तरह ये करते हैं, बल्कि जब तुमने रोज़ा रखना है तो तुमने अपने सर में तेल डालना। तेल डालने का मकसद क्या था? तेल डालने के लिए क्यों कहा? क्योंकि समूएल ने दाऊद को क्या किया था? मसा किया था। किसके साथ? ऑयल के साथ, तेल के साथ। तो जितने भी लोगों को मसा किया गया है बाइबल के अंदर, वो तेल के साथ मसा किया गया है। तो यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि तुमने अपने सर में खाक नहीं डालनी, बल्कि अपने सर को तेल के साथ मसा करना है अपने आप को। क्योंकि जब हम मसा होते हैं, मसाशुदा खादम जहाँ पर होता है, वहाँ पर खुदा की हजूरी बेहतर तौर पर महसूस होना शुरू होती है। तो रोज़े का जो मकसद है वो हमारा खुदा के साथ कुर्बत है। उसकी कुर्बत में हमने रहना है, हमने खुदा के साथ फेलोशिप करनी है। जिस तरह अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने इस तरह खुदा के साथ डिस्कशन कर दी है। तो जब हम डिस्कशन करेंगे खुदा के साथ तो उसके लिए लाजम है, क्योंकि खुदा पाक है और यही खूबी वो हम सब में देखना चाहता है। तो वो चाहता है कि हम पाकीज़ा तौर पर मुंह भी धोएं और सर पर तेल डालें। क्योंकि सर पर तेल क्यों डालें जी? क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से आसमान की बादशाही के वारिस और खुदा के बेटे और बेटियां यानी उसके फर्जंद बने हैं। तो हमारा सर जो है वो खाक के लिए नहीं बना, हमारा सर ताज के लिए बना है। तो वो हमेशा की ज़िंदगी का ताज हमें देना चाहता है, वो हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। तो इसलिए अपने सर को आप मसा करें और उस ताज को हासिल करने की जुस्तजू में लगे और खुदा के साथ फेलोशिप करें। वो मसीही बहन भाई जो सफ़र के दौरान रोज़ा रखते हैं, और उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे जो रोज़ों के दौरान लंबा सफ़र करते हैं? देखिए, सफ़र अगर करना भी है तो कोई इशू नहीं है। सफ़र में क्या करना होता है? बैठना ही होता है कोई ऐसा मुश्किल नहीं। तो आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप रखें, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो आप रोज़ा रखें, बस क्या करना है, आपने बैठने सीटिंग करनी है। तो आप बैठकर उस सफ़र को एंजॉय करें। और एंजॉय कैसे करना है? बात वही जो यीशु मसीह की है कि अपने आप को मसा करके, यानी कि खुदा की कुर्बत में रहना है। आप किसी के साथ बातचीत ना करें, आप अपने दिल में यीशु मसीह के साथ आप बातचीत करते जाएं। तो ये आपका एक तो सफ़र भी यादगार रहेगा और खुदा आपको इस सफ़र के दौरान बड़े मुकाशफात से नवाजेगा। ओके, सो बस आप दौरान सफ़र आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से भी हुई होगी, बुरे लोगों से भी हुई होगी। तो आपका कोई ऐसा तजिया, तजर्बा, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे नाज़रीन से, तो आप बताइए, जिससे आपका ईमान मजबूत हुआ हो। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। वाक़या तो बहुत ज़्यादा है जी। तो क्योंकि 13 सितंबर 2023 से निकला हूँ, अब ये दूसरा साल है। तो वाक़या तो हर किस्म के हुए हैं। और मैं, क्योंकि लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं, तो ये अपनी अपनी सबकी सोच है जी। किसी की सोच पर पाबंदी नहीं, किसी तरह का भी सोच सकता है। और कुछ लोग इसको रूहानी एतबार से बहुत अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी ये इस दौर में ऐसे वैसे क्यों है। तो मैं तो क्योंकि जो नेगेटिव बातें करते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह की तालीम नेगेटिव है ही नहीं, तो इसलिए हम नेगेटिव बात ही नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुश्किलात रास्ते में, ये जो परेशानियाँ जो समझते हैं, ये परेशानियाँ नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब थे जी, वो भी खिदमत में थे, मेरे दादाजी भी खिदमत में थे, और मेरा पूरा ख़ानदान रूहानी ख़ानदान है। मेरे बच्चे भी, खुदा की शुक्रगुजारी है कि उनका रूहानी बंदोबस्त किया हुआ है। तो हमें पहले से ही मालूम था इन बातों का कि जब ये सफ़र करना है तो ये चीज़ें सफ़र का हिस्सा है, ये कोई मुश्किलात नहीं है। और बस ये सफ़र है जी, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर कट जाता है, फिर आगे अगला सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इसमें ये होता क्या है कि बड़े ऐसे लोग मुझे रास्ते में मिले जिन्होंने अपने घरों के अंदर मुझे रहने के लिए जगह दी, और उन्होंने कहा आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सो सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पर सारे देख रहे हैं, तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ, और उन पासवानों का भी जिन्होंने अपने चर्चिज़ के अंदर रहने के लिए जगह दी और कलाम शेयर करने का मौका दिया। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जिन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी, सोने के लिए, उन्होंने सोने भी नहीं दिया। मैं उनके सामने ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी पूरी रात मुझसे खुदा का कलाम सुनते रहे। और बड़े ऐसे एरियाज़ आए जहाँ पर जगह नहीं भी मिली, तो उस दौरान मैं कब्रिस्तान में सोया हूँ, फुटपाथ पे सोया हूँ, ट्रक के अड्डों पे, लारी अड्डों पे,
और फिर हॉस्पिटल के बाहर जो जगह मिली वहाँ पर नींद पूरी की, और उसके बाद पार्कों के अंदर जहाँ कहीं भी बदन को रेस्ट के लिए ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर स्टे कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं इसका। ओके, सो क्या इसमें आप हमें बता सकते हैं कि इसमें शॉर्ट स्टे भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इसमें शॉर्ट स्टे है जी, क्योंकि जब मैं निकला था तो तभी मैंने खुदा से बात की थी कि मैंने खुदावंद निकलना है इस सफ़र के लिए, तो इसमें शॉर्ट स्टे है जी। कोई भी मिसहैप हो, कोई इवेंट होता है तो मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ। तो उसमें क्या करूँगा कि जहाँ पर मैंने सफ़र को छोड़ा वहाँ से फिर मैं गाड़ी में बैठूँगा, अपने घर आऊँगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में फिर पहुँचा नहीं जाएगा। तो फिर वहाँ से दोबारा गाड़ी में बैठकर 2 दिन 4 दिन जितना भी स्टे करेंगे, उसके बाद फिर वापस उसी जगह से आकर दोबारा इस सफ़र को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और हाल ही में आपने फॉलो अप विजिट भी किया है, सो क्या ये फॉलो अप विजिट दोबारा भी हो सकता है? जी, फॉलो अप विजिट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉलो अप विजिट करना क्यों पड़ा, क्योंकि जिन जिन एरिया से मैं होकर आया तो चर्चिस के अंदर कलाम शेयर किया, कुछ ख़ानदानों के अंदर, तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा हमारे पास आए। खुदा के खुदाम ने भी दावत दी, उन्होंने कहा हमारी कलीसिया चाहती है, उनकी डिमांड है कि आप दोबारा आकर यहाँ पर कलाम शेयर करें। तो मैंने कहा जी मैं इसको दुआ में रखूँगा, खुदा अगर मौका दे। तो फिर दिसंबर में ये रखा था। तो फॉलो अप विजिट मैं बताने चाहिए मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा दावतें थी, सब ने इनवाइट किया और 2 माह में भी वो क्लियर नहीं हो पाया मुझसे। तो अब इसको इस तरह करेंगे कि जो कोई भी फॉलो अप के लिए जो कॉल देगा तो फिर मैं गाड़ी पे जाऊंगा और वहाँ पर जाकर कलाम शेयर करके फिर वापस उसी प्लेस से आकर इस सफ़र को दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई साहब, आप आखिर में हमारे नाज़रीन को आपके मिशन और दुआ में कैसे मदद कर सकते हैं? जी, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि जो सबसे बड़ी हमारे पास कुव्वत है वो दुआ की कुव्वत है। तो मैं सब जानते हैं कि मैं किसी चर्च में भी जाऊं या कहीं पर भी जाता हूं तो मैं हदिये की डिमांड नहीं करता, कि पैसे नहीं मांगने होते, ना मैं हेल्प मांगता हूं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ की आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं कि आप खुदावंद से मेरे लिए दुआ किया करें कि खुदावंद मेरे रास्ते में आसानियाँ पैदा करे और उसके बाद मुझे अपने वादे पर कायम रहने का फजल अता करे, और जो सबसे बड़ी बात है कि किताब हयात में से नाम मिटाया ना जाए। इस मकसद के लिए मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। यकीनन मेरे अजीज़ों, आपने पादरी साहब की खूबसूरत बातों को सुना और मैं ईमान रखती हूँ कि इनके बयान की गई बातें, इनके अल्फाज आपके लिए बाइस से बरकत हो। और देखें, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको मोरों का मसला हुआ, लेकिन उन्होंने खुदा से मदद मांगी, उन्होंने खुदा से कमिट किया। तो जब हम खुदा से दिली तौर पर मदद मांगते हैं और उसके साथ एक वादा कर लेते हैं तो वो ज़रूर हमें अपनी कुव्वत ताकत बख्शता है। और लिखा है बाइबल में, जो मुझे ज़ोर और ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। सो आज के हमारे प्रोग्राम में ये खूबसूरत बातें आप तक पहुंची। मैं मान रखती हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो पादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, क्रॉसविड टीवी के आने के लिए। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपको और इसी तरह तरक्की दे, बढ़ाए, और खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अजीजों, आइए हम एक दफ़ा फिर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी तक अगर आपने क्रॉसविड टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि इस तरह के खूबसूरत खादिम जिनके पास खूबसूरत कलाम है, खूबसूरत उनकी ज़िंदगी की बातें हैं, गवाहियाँ हैं, तो वो आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे मसीह बहन भाई हैं, मसीह होने के नाते वो कोई भी अपना खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी की गवाही है, तो क्रॉसविड टीवी की तरफ से जानिब से आपको दावत दी जाती है कि आप आएँ और खुदा का कलाम सुनाएं और आपकी ज़िंदगी की जो भी गवाही है आप उसको शेयर करें। आप ये सारी मालूमात के लिए हमारे दिए गए नीचे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए
लहू यसू